12th तक के एनसीईआरटी के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो भी हिंदी में। तो अगर आप क्लास 9 से लेकर 12th तक के किसी भी क्लास में पढ़ते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति। ठीक है, तो त्रिकोणमिति आज हम लोग डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि त्रिकोणमिति होता क्या है और कुछ फॉर्मूलेस को जानेंगे, ताकि जो आगे हम लोग चैप्टर्स बनाएंगे त्रिकोणमिति के, जो प्रश्न वाले 8.1 है, 8.2 है, 8.3, 8.4 सारे जितने भी चैप्टर्स हैं, सारे चैप्टर्स को बनाने के लिए जो सारी चीजें मुझे रिक्वायरमेंट है, यानी कि जो सारी चीजें जो फॉर्मूलेस मुझे चाहिए वो मैं आज डिस्कस करूंगा। मैं बताऊंगा आपको कि त्रिकोणमिति होता क्या है, त्रिकोणमिति की जो बेसिक चीजें हैं वो आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चूंकि वो इंट्रोडक्टरी क्लास है तो हम आपको सारी बेसिक चीजें, सारी इंफॉर्मेशन त्रिकोणमिति के बारे में दे देंगे। ठीक है, तो चलिए आप बोर्ड पर फोकस करिएगा, हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। मैं सबसे पहले यहाँ लिख देता हूँ कि त्रिकोणमिति होता क्या है। अब देखिए ये क्लास 10 की वीडियो है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्लास 10। और हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 8। ओके, चलिए आपको आई होप दिख रहा होगा। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे त्रिकोणमिति। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ओके, ठीक है, तो ये त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 8 है और त्रिकोणमिति को इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं। चलिए ट्रिगोनोमेट्री को तोड़ के हम लोग देखते हैं कि इसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है। तो अगर हम इसको ट्रिगोनोमेट्री को तोड़ेंगे तो हमें तीन चीज मिलेगा, एक टी आ रहा है ट्री मिलेगा, एक गोनो और एक मेट्री। ठीक है, तो यहाँ पर ट्री का मतलब होता है 3, गौन का मतलब होता है भुजा और मेट्रॉन का मतलब होता है मापन या माप। ओके, अब देखिए हम लोगों ने समझा त्रिकोणमिति, जिसको इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं, इसको जब हमने तोड़ा था हमें तीन चीज मिला, ट्री, गौन और मेट्रॉन। ठीक है, अब ट्री, गौन और मेट्रॉन का मतलब होता है 3 भुजा और मापन, यानी कि 3 भुजाओं की माप। मोटी मोटी भाषा में अगर हम लोग कहें कि ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या होता है, तो ट्रिग्नोमेट्री मतलब होता है 3 भुजाओं की माप। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से मिलकर बना है, ट्री, गौन और मेट्रॉन। ठीक है, अब तीनों जब वर्ड्स को हम लोग मिलाते हैं तो क्या बोलते हैं, बनता है ट्रिग्नोमेट्री। यानी हम लोग कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, 3 भुजाओं की माप है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ओके, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि त्रिकोणमिति पूरा चैप्टर में हम लोग जानेंगे, त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ेंगे, और उसमें त्रिकोणमिति में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि त्रिकोणमिति जो है समकोण त्रिभुज को लेकर ही सारा चैप्टर खत्म होता है। तो त्रिकोणमिति में हम लोग सबसे ज्यादा, या फिर कहें कि त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। तो ये है आपका समकोण त्रिभुज, जहां पर एक कोण 90 डिग्री का होता है। इतना तो आपको पता है कि समकोण त्रिभुज एक ऐसी त्रिभुज होता है जिसमें कोई एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो एक कोण मैंने 90 डिग्री का बना लिया। अब मैंने पहले ही जैसे बता दिया कि त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर ही डिपेंड करता है, यानी समकोण त्रिभुज का अध्ययन में सारा समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति में। ठीक है, तो अब देखिए त्रिकोणमिति में जो समकोण त्रिभुज मैंने बनाया, इसमें 3 चीजें होती है। ठीक है, 3 चीजें क्या क्या होती है, एक होता है कर्ण, एक होता है लंब और एक होता है आधार। देखिए कर्ण को इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनस, जिसको हम लोग लिख सकते हैं शॉर्ट में H।
लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट में पी लिख सकते हैं, और आधार को बेस बोलते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट में बी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इन तीन भुजा में से कोई एक कर्ण होगा, कोई लंब होगा, कोई आधार होगा। अब हमको ये जानना है कि कौन वाला कर्ण बोलेंगे, उसको लंब बोलेंगे और क्या आधार होगा। ठीक है, तो एक छोटी सी बात हम आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर कि कोई भी समकोण त्रिभुज होगा जिसमें जो कोण 90 डिग्री का होगा, उसके जस्ट सामने वाली भुजा यानी कि समूह भुजा, तो इस जो कोण है इसके समूह भुजा क्या है, ये वाला, तो ये वाला भुजा आपका कर्ण कहलाएगा। बहुत सिंपल है, कर्ण यानी कि एच। ठीक है, सिंपल सी बात हमको ध्यान रखना है कि जो भी 90 डिग्री का कोण बनता है उसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। ठीक है, अब आपको कर्ण पता चल गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि लंब क्या है, किसको लंब बोलेंगे। अब देखिए दो एंगल हमारा बचता है, एक ये और एक ये। इन दोनों में से आपका कोई एक एंगल दिया रहेगा, या तो ये दिया रहेगा या तो ये दिया रहेगा। अभी सबसे पहले हम मान लेते हैं ये एंगल दिया हुआ है थीटा। ठीक है, ये एंगल थीटा दिया हुआ है। अब हमको और एक चीज ध्यान रखना है कि थीटा के जस्ट सामने वाले भुजा यानी कि ये वाला, ठीक है, थीटा के सामने वाली भुजा क्या है, ये वाला, जिसको क्या कहेंगे, लंब कहेंगे, यानी परपेंडिकुलर पी। ठीक है, दो चीज हमको याद रखना है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहेंगे और थीटा के सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। अब जब आपको इतना पता चल गया तो आप और एक चीज ध्यान रख सकते हैं कि बचा एक चीज है जिसको हम लोग आधार कहेंगे, तो ये हो जाएगा आपका आधार यानी बी। यहाँ तक क्लियर है। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है उसको कर्ण बोलेंगे। जैसे 90 डिग्री के सामने ये भुजा, ये कर्ण हो गया। कोई एक थीटा दिया रहेगा तो मैंने सबसे पहले माना यहाँ पर थीटा है, तो इसके सामने वाली भुजा ये वाला लंब हो जाएगी। ठीक है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगा और जो बचेगा वो आधार कहलाएगा। अब आपके पास एक सवाल यहाँ पर और आ सकता है कि सर अगर ये थीटा यहाँ पर दिया रहे तो क्या होगा। चलिए उसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पर हम एक और फिगर बना लेते हैं। ये मैंने 90 डिग्री ले लिया, 90 डिग्री तो कोई एक होगा। मैंने पहले यहाँ थीटा लिया था, अब मैंने यहाँ पर थीटा ले लिया। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है। इस 90 डिग्री, मैंने बोला कि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहेंगे, तो 90 के सामने वाली भुजा यानी ये भुजा, ये हमेशा कर्ण तो यही रहेगा यानी हाइपोटेनस। ठीक है, अब ये थीटा दिया हो तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो गया, ये वाला। बहुत सिंपल है। ठीक है, तो थीटा के सामने वाली भुजा ये, तो ये हो जाएगा आपका लंब। अब जो भुजा बचता है वो आधार होगा, तो बचा क्या, ये, तो ये हो जाएगा आपका आधार यानी कि बेस। समझ में आ गया। तो आपको ये दोनों चीजें काम आने वाली है आगे जब हम लोग चैप्टर्स बनाएंगे। तो सबसे पहला फिगर है, अगर ऐसे थीटा अगर कोई भी एंगल यहाँ पर दिया रहे तो आपका कर्ण तो यही रहेगा, लेकिन आधार ये हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब। ठीक है, और अगर थीटा ऊपर में दिया रहे, ऐसा एंगल रहे, तो आपका उसके सामने वाले भुजा लंब और 90 डिग्री के सामने वाले भुजा कर्ण और आधार हो जाएगा ये वाला। ठीक है, दोनों चीजें आपके काम आने वाली है, तो ये चीज आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, कुछ और चीजें हम लोग इसमें सीखेंगे। ठीक है, तो इस चीज को मैं मिटा देता हूं। अब देखिए कुछ और चीजें जाननी है, जैसे कुछ फॉर्मूले से उसको जानना है। तो सबसे पहले मैं फिर से एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूं जिसकी कि हमें जरूरत पड़ेगी। तो ये है आपका समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का एंगल। इसमें जो है मैंने बता दिया कि ये होता है h, ये होता है b, ये होता है p। कब, जब थीटा ये दिया है। तो हम लोग पहले इस थीटा को लेकर के चलेंगे। ठीक है, अब हम लोग कर्ण, लंब और आधार में नहीं पढ़ेंगे। हम लोग को पता चल गया कि कर्ण को h बोलते हैं, आधार को b बोलते हैं और लंब को p बोलते हैं। तो हम लोग सारे चीजें जो आगे पढ़ेंगे, सारे फंक्शन जो है p, b और h में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अब हमें कुछ यहाँ पर फंक्शंस जाननी होती है, जैसे कि होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है। अब आप देखिए साइन थीटा हम लोग का होता है p/h, कॉस थीटा आपका होता है b/h और टेन थीटा आपका होता है p/b। ये जस्ट आपको याद रखना है। ठीक है, साइन थीटा हो गया p/h,
cos थीटा हो गया b बाय h और tan थीटा हो गया p बाय b। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आपको ये याद हो गया तो इसके बाद और 3 फंक्शंस है, उसको भी आप आसानी से याद कर पाएंगे। कैसे? जैसे हो गया, और एक 3 चीज क्या है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है। ठीक है। अब देखिए, जब आपको ये 3 चीज याद हो गया तो आपको ये 3 चीज ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कैसे? क्योंकि ये सारे जितने भी 3 चीजें इसके ऑपोजिट होते हैं। साइन का ऑपोजिट कोसेक होता है, कॉस का सेक होता है, टेन का कॉट होता है। यानी कि साइन का अगर p बाय h है तो कोसेक का हो जाएगा h बाय p। कॉस थीटा का है b बाय h तो इसका हो जाएगा सेक थीटा का h बाय b। और अगर टेन थीटा का p बाय b है तो कॉट का हो जाएगा b बाय p। बहुत सिंपल है, ठीक है। ये चीज सबसे पहले आपको याद रखना है। अगर ये 3 चीजें आपकी याद हो गई तो ये 3 चीजें आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। और आपको ये सारी चीजें याद रखनी पड़ेंगी क्योंकि आपके जितने भी आप आगे चैप्टर्स बनाएंगे 8.1 8.2 सारे इन चीजों से ही आपका सारे चैप्टर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं सर इसको रटना पड़ेगा क्या? जी बिल्कुल नहीं, आप एक बार प्रैक्टिस करिए आपको याद हो जाएगा। फिर भी अगर आपको याद नहीं होता है तो मैं हूं ना, चलिए मैं आपको ऐसा एक ट्रिक बताता हूं जिससे आपको ये आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए ट्रिक क्या है, आपको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं क्योंकि चूंकि आप मेरे पास पढ़ रहे हैं तो मैं आपको कभी रटवाऊंगा नहीं, ठीक है। तो चलिए समझिए, ट्रिक देखते हैं। चलिए तो ट्रिक क्या है, हम लोग ट्रिक के बारे में जानते हैं। ट्रिक बहुत ही मजेदार है। क्या है? एक सेंटेंस है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ओके, ट्रिक बहुत ही आसान है। अब देखिए, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब आप बोलेंगे सर ये क्या है? बस यही है, एक मजेदार सा सेंटेंस है जिसको आपको याद रखना है। ये सारी चीजें याद रखनी है। कैसे, मैं यहाँ पर डिफाइन करके आपको बताता हूँ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जैसे लिखा हो वैसे आप लिख सकते हैं। जैसे पंडित का पी लिखा, बद्री का पी लिखा, प्रसाद का पी, हर का एच, फिर से हर का एच और बोले का पी। तो बस आपको यही लिखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। अब एक आपको इसको सीक्वेंस में तोड़ देना है। सीक्वेंस में कैसे? देखिए, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। अब आप बोलेंगे ये क्या है? अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा और ये आपका हो जाएगा tan थीटा, ठीक है। हमें यही तो जानना है। सबसे पहले 3 चीज जान लेंगे तो ये याद हो जाएगा। अब ये 3 चीज हमने ट्रिक से याद किया। क्या है ट्रिक? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। देखिए पहला वाला क्या है, p बाय h। p बाय h किसका होता है? साइन थीटा, ये साइन थीटा हो गया। दूसरा क्या है, b बाय h। b बाय h किसका होता है? cos थीटा, cos थीटा हो गया। p बाय b किसका होता है? tan थीटा, देखिए tan थीटा, ठीक है। अब जब आपको 3 चीजें याद होगी तो ये आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा क्योंकि ये सारे क्या है, ये सारे इसकी ऑपोजिट है। ओके, अब मान लीजिए आपको जरूरत पड़ गया sec थीटा बराबर h बाय b होता है, ये आपको पता नहीं है। आपको जरूरत पड़ गया sec थीटा बराबर क्या होता है। अब आप क्या करेंगे, आप सोचेंगे कि sec थीटा, तो आपको याद है कि sec थीटा cos का ऑपोजिट होता है, तो आपको cos का सबसे पहले पता लगाना पड़ेगा। आप मन में लिख लेंगे या फिर कॉपी में पंडित बद्री प्रसाद। आप ये नहीं लिखना है, आपको ये लिखना है p b p h h b, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब आपने लिखना है दूसरा वाला cos थीटा होता है, दूसरा क्या है b बाय h, यानी cos का हो गया b बाय h, तो sec का क्या हो जाएगा h बाय b, इसका उल्टा, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया। आई होप आपको मजा आ रहा होगा क्लास में, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो जो लाइक बटन है उसको क्लिक करके लाइक जरूर कर लीजिए, ठीक है। चलिए इसको हम मिटाते हैं और आगे पढ़ेंगे। आगे की जो सारी चीजें हैं, आगे भी बहुत सारी चीजें और भी जानना है, ठीक है। चलिए अब देखिए,
यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है जिसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें इस फॉर्मूले की हर जगह आपको जरूरत पड़ेगी। ओके, चलिए फॉर्मूला क्या होता है आप देख लीजिए। एक फॉर्मूला होता है कर्न स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये होता है आपका फॉर्मूला, ठीक है। अब इसको हम ऐसे तो याद नहीं रख सकते, कर्ण लंब आधार, तो सब जगह हमको कर्ण लंब और आधार लिखना पड़ेगा, जो कि काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे h स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का, इस कर्ण का h होता है, लंब का p होता है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर जब भी हटाते हैं तो उधर रूट होता है, आपको पता होगा, नहीं होगा तो जान लीजिए कि जब भी हम लोग स्क्वायर हटाएंगे तो उधर बराबर के इस साइड क्या होता है, रूट हो जाता है, ठीक है। तो h बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला है जो आपको हर जगह यूज होने वाली है, तो आप चाहे तो इस चीज को नोट कर सकते हैं। ये आपका क्या है, फॉर्मूला है, इसकी जरूरत आपको हर जगह पड़ेगी, ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं आपको कुछ इनवर्स बताता हूं कि इनवर्स मतलब व्युत्क्रम क्या होता है, जैसे साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉस का, टेन का, सारी चीजों का जो व्युत्क्रम होता है वो भी जानना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको अब इनवर्स बताऊंगा, ठीक है। चलिए अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स, ठीक है, आपको दिख रहा है। इनवर्स का मतलब होता है व्युत्क्रम या उल्टा, ठीक है। जैसे मैं यहां पर अगर लिखूं साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है 1 कोसेक थीटा। ये आपको याद रखना है, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, 1 कोसेक थीटा। उसी तरह कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, 1 सेक थीटा, ठीक है। सिमिलरली क्या होता है, अगर हम लोग टेन थीटा बराबर लिखें तो टेन थीटा बराबर होता है 1 कॉट थीटा, ठीक है। तो जैसे आप लोगों को पता है कि अगर हम सेक थीटा बराबर लिखें तो 1 साइन थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा सॉरी कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा, सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर 1 टेन थीटा। हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको वो चीज भी बाद में बताऊंगा। तो हम लोग सबसे पहले इतना चीजें जानते हैं, ओके। अब देखिए यहाँ पर हमारा काफी सारे फॉर्मूले भी बनते हैं जो कि हमें सीखने हैं। जैसे ये चीज आपको इनवर्स पता चल गया कि sin थीटा बराबर 1 cos थीटा होता है, cos थीटा बराबर 1 sec थीटा होता है और tan थीटा बराबर 1 cot थीटा होता है। अब देखिए आपको तो एक चीज पता होगा कि अगर कोई चीज भागा में रहेगा और बराबर की साइड हम उसको लाएंगे तो वो गुना हो जाएगा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, sin थीटा इनटू cosec थीटा बराबर 1। क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते, इसको इधर लाके sin थीटा इनटू cosec थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं। तो देखिए ये आपका एक फॉर्मूला बन गया। सिमिलरली इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं cos थीटा इनटू sec थीटा बराबर 1। इसको भी ऐसा लिख सकते हैं, cot को इधर लेके जाएंगे, tan थीटा इनटू cot थीटा इज इक्वल टू 1, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने इनवर्स जाना, फिर हमने इसके फॉर्मूले बनाए। अब देखिए ये सारे फॉर्मूले जो आपको आएंगे कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे, और ये सारे जो चीजें हैं ये सारी चीजें आपको बहुत ही जरूरत पड़ने वाली है आगे, ये सारी चीजों का यूज होगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, अपने कॉपी में एक फेयर कॉपी बना लीजिए। जितने मैं नोट्स दिखा रहा हूँ ये सारी चीज नोट करके रखिए, बहुत जरूरी है आपके लिए। और एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे अपने से तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ठीक है। ये 3 फॉर्मूले आपको बन गए। अब आप बताएंगे सर ये तो ठीक है, ऐसा हमने याद किया उसके बाद ये बन गया, आप ये इतना बराबर 1 होता है, ये आप प्रूव करके तो बताइए। अब देखिए आपको पता होगा, जैसे मैंने पहले ही बताया, आपको पता होगा कि sin थीटा का मतलब क्या होता है, ये 1 कैसे हुआ ये मैं आपको प्रूव करके बता रहा हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसा ले लें
कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच होता है। नहीं होता है तो वीडियो को बैक करिए और आप देखिए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। अब कोसेक थीटा बराबर मैंने क्या बताया, एच बाई पी बताया मैंने, बताया, और यहाँ पर बराबर क्या लिखा, 1 बराबर 1। अब कैसे वो पता चला, नहीं पता चला, देखिए एच एच कट गया, पी पी कट गया, तो क्या 1 हुआ ना। सिमिलरली हम लोग ये सारी चीजों का भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे इसका अगर हम लोग लिखेंगे तो cos थीटा बराबर क्या होता है, b बाई एच होता है, और sec थीटा बराबर h बाई b होता है, तो बराबर 1 है, तो ये कट जाएगा आपका, तो कटेगा तो 1 होगा। सिमिलरली देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, p बाई b होता है, और cot थीटा बराबर क्या होता है, b बाई p होता है, बराबर 1 है, तो ये भी तो कटेगा, और कटेगा तो 1 ही ना आएगा जी, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया कि ये फॉर्मूलेस किस तरह से बने हैं, ओके, आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए सिमिलरली मैंने जैसा बताया इसका, तो आप इसका इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैं बता दूं, सिमिलरली इसी तरह, सिमिलरली मतलब होता है इसी तरह आप लिख सकते हैं कोसेक थीटा बराबर 1 बाय साइन थीटा, ठीक है, लिख सकते हैं। अब सेक थीटा निकालना है तो क्या होगा, बस इसके नीचे ये और इसके नीचे ये ऑपोजिट हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है आपको। अगर ऐसा लिख दिया गया है कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो होता है 1 बाई cos थीटा, ठीक है। उसी तरह आपको अगर पूछा जाए कि cot थीटा बराबर क्या होता है, तो होता है 1 बाई tan थीटा, ठीक है, आपको समझ में आ गया। फिर इसको भी हम लोग अपोजिट करके चाहे ये गुना ये लिखिए और ये गुना ये लिखिए, बात तो एक ही है। तो आपको आई होप समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको कम से कम ये 3 फॉर्मूले आप याद रख लीजिए, आपको बहुत जरूरी पड़ेगा, और ये सारी चीजें भी आपको जरूरत पड़ने वाली है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है, आई होप आपको समझ में आ रहा है कि मैंने क्या बोलने की कोशिश की है, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई, और मैं आशा करता हूँ कि जितने भी मैंने आज आप लोगों को पढ़ाया सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई है। और आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे के वीडियोस में कि 8.1 बनाएंगे। सबसे पहले 8.1 के एग्जांपल्स बनाएंगे, फिर 8.1 के सारे क्वेश्चंस को बनाएंगे, फिर इस तरह करके हम लोग आगे चैप्टर्स पढ़ते रहेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप लोगों ने कुछ न कुछ सीखा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।